हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अमेरिका का वेनेजुला के ऊपर अटैक के बाद सिल्वर और गोल्ड के मार्केट पे जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिल रहा है। सिल्वर में जहां लगभग लगभग 6% का तेजी अभी बना हुआ है, गोल्ड में लगभग लगभग 2% का बढ़त है दोस्तों। ये जो वेनेजुला के ऊपर अमेरिका का अटैक था, ये कहीं ना कहीं वेनेजुला के नेचुरल रिसोर्स पे था। जो वेनेजुला के पास बहुत बड़ा तेल का भंडार है, गोल्ड का भंडार है और रेयर अर्थ मटेरियल का भी भंडार वेनेजुला के पास है। उस पर अमेरिका ने अटैक करके कब्जा कर लिया है दोस्त। तो अब उसको अमेरिका अपने हिसाब से ड्राइव करेगा। वेनेजुला बहुत बड़ा सप्लायर था रेयर अर्थ मटेरियल का, गोल्ड का और ऑयल का, चाइना का। चाइना उसको लोकल करेंसी ईयान में बाय करता था। कहीं ना कहीं वो डी डॉलराइजेशन जो चाइना का पॉलिसी है, उसमें वो कहीं ना कहीं यूएस को बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा था दोस्तों। आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अमेरिका ने जिस टाइम वेनेजुला पे अटैक किया दोस्तों, उस टाइम चाइना का बहुत बड़ा डेलीगेशन वेनेजुला में मौजूद था, जो वेनेजुला की सुरक्षा को लेकर के, सिक्योरिटी के लिए चर्चा कर रहा था। उसी टाइम अमेरिका वहां अटैक करता है और वहां के राष्ट्रपति को उठा के लेके जाता है, अरेस्ट करके। अब इस पे जो चाइना पे दबाव बना है, इनडायरेक्टली जो चाइना के ऊपर अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं इससे चाइना बैकफुट पे है। और चाइना ने अपना जो एस्केलेशन है ताइवान के ऊपर, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से तेज कर दिया है। यूएस ने जो एग्जाम्पल सेट किया है छोटे देशों पे कैप्चर करने का, उसका एडवांटेज कहीं ना कहीं चाइना को भी देखने को मिलेगा दोस्तों। क्योंकि चाइना ताइवान पे कब्जा करने के लिए पिछले कई सालों से कोशिश कर रहा है, मिलिट्री ड्रिल करता रहता है, उस पर दबाव बना करके रखता है। और अगर चाइना ऐसा करने में सफल हो जाता है तो यूएस के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि ताइवान की जो बड़ी कंपनियां हैं, जो सेमी कंडक्टर बनाती हैं, चिप बनाती हैं, अदर जो मटेरियल्स है जो एक्सपोर्ट होता है यूएस को, स्पेशली मोबाइल इक्विपमेंट और अदर इक्विपमेंट, अगर उस पर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ताइवान के ऊपर चाइना ऐसा कुछ करता है दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि चाइना ताइवान के इस कॉन्फ्लिक्ट से जो ग्लोबल टेंशन बना हुआ है, उसका ओवरऑल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों, जो ग्लोबल टेंशन है वो चाइना यूएस तक नहीं सीमित है। इसराइल लगातार मिडल ईस्ट के या गल्फ कंट्रीज या हमास और इन सब के ऊपर हमला करता रहता है। यहाँ के लोगों को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है और यहाँ के लोग भी अपनी प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट करके दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं बड़े लेवल पे। तो ग्लोबली जो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिल्वर और गोल्ड पे कर रहे हैं। उनको ये पता है ये सेफ इन्वेस्टमेंट है और ये किसी भी कंट्री में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो इसको इमीडिएटली वो इनकैश करा सकते हैं। तो ये हुआ मिडल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज और इसराइल का। साथ के साथ अगर आप रसिया और यूक्रेन का वार देखोगे तो वो भी अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो अमेरिका यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट करता है, वहां रसिया अब इस वॉर को और एस्केलेट करेगा। मुझे कहीं ना कहीं ये थमने का नाम नहीं लेगा और अब बड़े लेवल पे इस पे एस्केलेशन आने का उम्मीद है दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना रसिया का जो गठजोड़ है, उस पे ये और भी फ्यूल का काम करेगा। चाइना और सपोर्ट करेगा रसिया को और रसिया वॉर को और एस्केलेट करेगा। तो अब ये ग्लोबली जो टेंशन है, इसमें कहीं ना कहीं जो सिल्वर का ऑलरेडी मार्केट में शॉर्टेज सप्लाई है, चाइना ने ऑलरेडी इसके एक्सपोर्ट पे बैन कर रखा है। अब वो डिसाइड करेगा कौन सी कंपनी जिसका है इसको एक्सपोर्ट करेगी, लाइसेंस किसको किसको मिलेगा और किसको कितना कितना मिलेगा। अब अगर वो 60 से 70% सप्लायर है तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन में वो अपने सप्लाई को सिंक करेगा। जब सप्लाई को वो सिंक करेगा तो कहीं ना कहीं इसके प्राइस में भी उछाल देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अब चाइना इसको ड्राइव करेगा। चाइना पहले से $5-6 एक्स्ट्रा पे ट्रेड कर रहा था। अगर ग्लोबली सिल्वर का प्राइस 70 के आसपास ट्रेड हो रहा था तो चाइना उसको 80-82 ट्रेड कर रहा था। आज भी जैसे चाइना ओपन हुआ वो 75 गया, 71 से 76 इवन ट्रेड हुआ। तो प्राइस में लगातार अब जंप देखने को मिलेगा और ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में रहेगा। क्योंकि जो इसका ग्लोबल डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड और सप्लाई शॉर्टेज है, ये कहीं ना कहीं बना हुआ है दोस्तों। तो सेफ इन्वेस्टमेंट गोल्ड सिल्वर में अभी तेजी बनी रहेगी। ग्लोबल टेंशन, वॉर और जो अमेरिका ने बहुत बड़े रिसोर्सेज पे कब्जा किया है, अब उसकी इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं, जो अमेरिका की इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी, उसको कहीं ना कहीं फ्यूल का काम करेगा। क्योंकि ट्रंप ने बोला है कि अब वहां के रिसोर्सेज पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे अमेरिका का कब्जा रहेगा और अमेरिका इसको ड्राइव करेगा। तो अमेरिका ने एक ही झटके में अपनी इकोनॉमी को फ्यूल दिया, नेचुरल रिसोर्स से, गोल्ड से और ऑयल से। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को एक तरह से बढ़त है वेनेजुला पे अटैक करके, और चाइना वहां बैकफुट पे है। और अगर चाइना ने ताइवान पे अटैक किया तो कहीं ना कहीं अमेरिका बैकफुट पे जाएगा, चाइना को वहां पे बढ़त मिलेगा।
तो ग्लोबली ये टेंशन बना हुआ है और बना रहेगा दोस्तों। और वेनेजुला के ऊपर जो अमेरिका का अटैक था वो कहीं ना कहीं जो अमेरिका ने रीजन दिया है ड्रग्स का वो था नहीं, वो नेचुरल रिसोर्स पे ही कब्जा था। क्योंकि मैंने जो स्टडी किया है, रिपोर्ट्स बहुत सारे देखे हैं, उसमें जो अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई होता है वो कोलंबिया करता है, ना कि वेनेजुला। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ने इस पे बड़ी बढ़त ली है, अटैक करके ग्लोबल टेंशन क्रिएट किया है। दुनिया भर के इक्विटी मार्केट में जहां गिरावट देखने को मिलेगा दोस्तों, वहीं सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।